बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारे सामने हिंदू बनिए की नफ्सियात है। इससे जब भी कोई मसला होता है, किसी बुरहान में मुब्तला होते हैं, कोई मुसीबत आ जाती है, हत्ता कि इनके घर में लड़ाई हो जाती है, तो फ़ौरी तौर पर इनकी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ हो जाती है। पाकिस्तान को धमकियाँ देने लगते हैं और धमकियाँ भी ऐसी देते हैं जिनको आप अहमकाना धमकियाँ कह सकते हैं। हर इनके लीडर की तरफ से, वज़ीर दिफ़ा की तरफ से, वज़ीर दाखिला की तरफ से, वज़ीर ख़ारजा की तरफ से, हत्ता के वज़ीर आज़म की तरफ से ये कह दिया जाता है कि पाकिस्तान ने अगर अब कुछ ऐसा किया तो सख्त जवाब दिया जाएगा और एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी। ये तो उन्होंने पाकिस्तान की एक छेड़ बनाने की कोशिश कर ली है। सर्जिकल स्ट्राइक, पूरी दुनिया जानती है कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है। भारत ने किस किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान ने उसका किस तरह से जवाब दिया था। पाकिस्तान के हवाले से भारतीय लीडरशिप पूछल पर खड़ी हो जाती है, दुम पर खड़ी हो जाती है, पाकिस्तान को धमकियां देने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनका क्या हाल है, चीन की तरफ से क्या इनके साथ नहीं हुआ। लितर पौला किया जाता है, इनकी फ़ौज को अच्छी खासी फेंटी लगा दी जाती है, मार भी दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे ये बिल्ली बन जाते हैं, बकरी बन जाते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर मुनव्वर साबर साहब हैं। ये इंटरनेशनल अफेयर्स में एक दरक रखते हैं, आलमी अमूर को अच्छे तरीके से जानते हैं, पाकिस्तान भारत तल्लुकात के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं और बड़ा ज़बरदस्त तज़िया करते हैं भारत और चीन के हवाले से। आज हम पूछते हैं कि पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक की धमकियां देने वाले मोदी, उसके यार, उसके वज़रा, उसके मुशीर, उसके मातहत ब्यूरोक्रेसी जो भी हैं, चीन की तरफ मुँह करते हुए उनको क्यों शर्म आती है, वो तरफ क्यों नहीं देखते। जनाब डॉक्टर मुनव्वर साबर साहब। देखिए सर, बात ये है कि इस वक्त दुनिया में एक ही कशमकश है, बड़ी कशमकश। उस कशमकश को आप कहते हैं मशरक़ और मगरब की कशमकश। उसे आप जंग का नाम दे लें। मशरक़ से मुराद एशिया है और मगरब से मुराद वेस्टर्न यूरोप के मुल्क, जिसमें ख़ास तौर पे यूके, फ्रांस और जर्मनी किसी हद तक उनसे इत्तफ़ाक़ करते हैं। वैसे अब उनके दरमियान भी रिफ्ट आ रही है, और अमेरिका। आप अगर दुनिया के नक्शे को थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको एक बात क्लियर होगी कि दुनिया के 90% फसादात एशिया प्लस मुस्लिम दुनिया में होते हैं। अब ये कोई इतना भयानक इत्तफाक तो नहीं हो सकता कि सारा एशियाई और सारी मुसलमान दुनिया ही झगड़ालू है, जंगी कैफियत में रहेगी, फसादात में रहेगी। तो अमेरिका ने रूस के टूटने के बाद मुस्लिम दुनिया को अंडर अटैक किया था। अब वो आपके सामने है, मुस्लिम दुनिया किस तरह से ये 5th जनरेशन वॉर के तहत हुआ था। अब दुनिया में पिछले 10 साल बिलमूम, बिलखसूस पिछले 6 साल से दुनिया में आप कह लें कि एक चेंज आई है। अमेरिका आप किसी हद तक कह लें कि स्टेगनेंट है। चाइना राइज करते करते इकोनॉमी में उनके यहाँ आ गया है, और ये 1 साल 2 साल की गेम है, 3 साल हद कि ये बराबर हो जाएंगे इकोनॉमी वाइज। प्लस जो अमेरिका है वो अभी तक मुश्किलात में है, वो कोविड की क्राइसिस में से अभी तक नहीं निकला। दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज़ मुल्क भी है, और ये 18 अक्टूबर की डेट है। बाय चांस हम ये आज गुफ्तगू कर रहे हैं तो 18 अक्टूबर को, जिसे आप कह लें कि अमेरिका दिवालिया होने जा रहा है, उस पर जो कर्ज़ों का बोझ है वो $23 ट्रिलियन हो चुका है। मैं ट्रिलियन को एक्सप्लेन कर दूं। हम चूँकि कहते हैं ना 10 के बाद 100 के बाद 1000 के बाद 10,000, तो इसी तरह जब हम कहते हैं ना 1 अरब, तो 100 अरब हो तो हम कह देते हैं 1 खरब। तो जो ट्रिलियन होता है वो 100 अरब का नहीं होता, वो 1000 अरब हो तो 1 ट्रिलियन बनता है। अब अमेरिका की इनकम तकरीबन $21 ट्रिलियन है, उसको 22 कर लें, फ्लक्चुएट करती है। अब पहली दफ़ा तारीख में उनका कर्जा उनकी 1 साल की कुल पैदावार से क्रॉस कर गया है, जिसमें उसके जो जंगी अखराजात है ना
CIA, FBI, उनका दिफा का बजट, नाम तो उसका दिफा का बजट है लेकिन होता उसके नाम पे हमला ही है, वो $1 ट्रिलियन का है। अब अमेरिका ग्रेजुअल बैकफुट पे जा रहा है, यानी बैकफुट से मुराद ये है कि पहले दुनिया में एक पावर थी, अब 2 पावरें आ गई हैं। चीन को मानना पड़ रहा है बमरे मजबूरी। अफ़गानिस्तान से निकलना उनका देख लें, अमेरिका का। तो अब इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं सिक मैन, एक बीमार आदमी की तरह, यानी उसकी इकोनॉमी का और चाइना की इकोनॉमी का वही फ़र्क है जो ₹1 और 1 चवन्नी का होता है। अच्छा, अमेरिकन का एक ये भी स्टाइल है, जिस तरह कभी उन्होंने सदाम में ना हवा भरी, जिस तरह गुब्बारे में हवा, उसे कहा कुवैत पे अटैक कर दो, तुम पावरफुल। इंडिया अभी तक ना वो ना, जब मैं आपके पास लिखा करता तो एक फ़िक्रा था, लक़ब है वो एक रूसी जासूस ने दिया था इंडियंस को, यूज़फुल इडियट, मुफीद अहमक। यानी आप ये देखें कि इंडिया के अंदर जो अलहदगी की तहरीकें हैं वो इतनी हैं कि उनको इंटरनेट नहीं गिन पाता। आप एक साइड पे जाएं वो 20 होती हैं, दूसरी पे जाएं वो 24 हो जाती हैं, किसी जगह 26। अच्छा, इससे भी आगे आप बढ़े तो उनकी जो रियासतें चीन के करीब हैं, वहाँ पे उनकी 2 रियासतों की पुलिस सरजी बॉर्डर पे आई, उनमें क्लैश हुआ, बंदे मारे गए। कश्मीर को ले लें आप। अब घर के अंदर आपके मसाइल हैं, गुर्बत है। इंडिया के अंदर 30 करोड़ बंदा अभी ऐसा है जिसको यही नहीं पता बिजली क्या होती है। 40% से ज़्यादा लोगों के पास टॉयलेट के। अच्छा, जब मैं ये बात करता हूँ तो पाकिस्तान में चूँकि एक लॉबी बैठी होती है जिनकी दाल रोटी और दारू का मसला होता है, वो कहते हैं जी पाकिस्तान की कौन सा खुशहाली है। और भाई पाकिस्तान में अगर तबाही बर्बादी तो इसका जिम्मेदार भी इंडिया इस तरह है सर जी कि एक तगड़ा मुल्क है, रकबा उनका 4 गुना ज़्यादा, आबादी उनकी 5 से भी ज़्यादा गुना ज़्यादा। तो 2 मुल्कों ने कैसे रहना बड़ा मुल्क तय करता है। इंडिया अगर एटम बम ना बनाता तो पाकिस्तान तो कभी ख्वाब भी नहीं देख सकता। तो इस खित्ते का ट्रेंड उसी ने शुरू किया। अब हुआ ये है कि ये जिस तरह मेरा हाथ है, ये अगर इंडिया है तो इसके इस तरफ पाकिस्तान है, तो इसके ऊपर सारा चीन है। वो 3500 से कुछ 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है। अब जो लेटेस्ट खबर है से मुराद मेरी कोई महीना 1.5 पहले की कि 100 फौजी चीन के दाखिल हुए इंडिया के अंदर। उन्होंने कई घंटे वहाँ गुजारे, 5 किलोमीटर अंदर आए। अच्छा, ये 5 किलोमीटर वो हैं जो इंडिया क्या मीडिया ढके छुपे लफ्ज़ों में इकरार कर रहा है। अच्छा, चाइनीज़ जो हैं वो इसमें इंडियन को अहमियत इस तरह नहीं देते कि उन्होंने को खबर ही रिलीज़ नहीं की, वो मुनासिब ही नहीं समझते। जाते हुए एक पुल भी तबाह कर गए और घोड़ों पर आए। अच्छा, गलवान वैली कश्मीर के अंदर पहले वो आके बैठे हुए हैं वो पेनगोंग लेक पे, और वो वापस नहीं गए। जो भूटान के ऊपर इलाका है दूसरा, वो उसके ऊपर अभी तक वो आए हैं तो वहाँ से भी वो वापस नहीं गए। अरुणाचल प्रदेश पर भी इनकी छेड़छाड़ जारी रहती है। अच्छा, ये जो अभी वो आए हैं ना, ये उत्तराखंड में आए हैं वो, अथवा उत्तराखंड, ये ना नेपाल से आगे और कश्मीर से इधर का इलाका है, यानी ये इलाका एक बचा हुआ था। अब चूंकि इंडिया बाज नहीं आ रहा, बाकी सारा तकरीबन जो एशिया है वो चीन को बखुशी इसलिए कबूल कर रहा है कि अच्छा, चीन की एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे लिए पॉजिटिव है, वो एशिया में अमन चाहता है। चीन एक ऐसा मुल्क है सर जी जिसका बॉर्डर 14 मुल्कों से मिलता है। अच्छा, जिस मुल्क को जितने ज़्यादा बॉर्डर लगे वो उतना ज़्यादा गैर महफूज होता है। अब वो चाहता है कि मेरे जो नेबर वाले ममालिक है ना, वहाँ पर अमन आए और खुशहाली आए, तो ही वो भी राइज करेगा, वो तिजारत करेगा, वो रास्ते लेगा। जिस तरह से इंडिया ना सिर्फ सी पैक में शामिल नहीं हो रहा, 1 बेल्ट 1 रोड में भी शामिल नहीं हो रहा, बल्कि उसके खिलाफ बयानात देता है। तो इंटरनेशनली सर एक रूल होता है कि ताकत की ज़बान होती है। अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान में बैठा रहा, कोई अदारा कोई बंदा पूछने वाला नहीं होता। अब ऐन उसी तरह उन्हीं कंटूअर्स पे चाइनीज़ ने इंडियंस की मरम्मत जो है वो ये 3रा साल है कि कंटिन्यूसली। अच्छा, उनका स्टाइल बड़ा अजीब है सर, जिस तरह आपने बिल्कुल सही इंट्रो दिया ना, वो आते हैं
उनके पास सोटे यानी हाँ जी, स्टिक, छड़ियाँ, बड़ी बड़ी डांगा, उसके ऊपर कील लगाए हुए, उनसे उनको मारते हैं, रेडिक्यूल करते हैं, पीछे भेज देते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि चूंकि हाइट के ऊपर ना सुनने की सलाहियत उस तरह की नहीं रहती बंदे की, और दिमाग भी थोड़ा सा ना हिल जाता है, तो वो सुबह सुबह के वक्त ना बड़े बड़े स्पीकर लगा के ना, मसलन जब वो फौजी इंडिया के सुबह उठते हैं तो उन्होंने आगे से पंजाबी गाने लगाए होते हैं, वो ये फिर हड़बड़ा के उठ पड़ते हैं, फिर वो स्पीकर पे अनाउंसमेंट करते हैं। वो अनाउंसमेंट क्या करते हैं, तुम्हें पता है मोदी ने आज इंडिया में इतने लोगों की दावत की है, तुम यहाँ लड़ रहे हो, अच्छा तुम यहाँ लड़ रहे हो, तुम्हारे पीछे बच्चों का क्या होगा। यानी उन्हें वो डिमोरलाइज और जलील रुस्वा करके ना, मतलब वो 5 किलोमीटर अंदर आए, पुल भी तबाह करके, ये मजम्मती बयान तक नहीं दे सके। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप अगर देखें तो मुझे जो नज़र आता है, मिसाल के तौर पे इसके अलावा नेपाल एक ना, अगर मैं इंडिया को इतना दिखाऊं ना, तो नेपाल इतनी सी बाउंड्री लगती है उसकी, इंडिया की ना एक डिवीजन के बराबर है, वो ज़िले से बड़ी डिवीजन। नेपाल ने 400 किलोमीटर इलाका, स्क्वायर किलोमीटर, 396 स्थान है, उन्होंने कहा ये हमारा है, अपनी पार्लियामेंट से नया नक्शा मंजूर करवाया और क्लेम कर दिया। इंडिया कुछ नहीं कर सका, क्यों? उनके पीछे चीन खड़ा है। भूटान उनकी शक्ल में खुशहाली देखता है, श्रीलंका उनकी शक्ल में खुशहाली देखता है, मालदीव, पाकिस्तान, ये उनसे पंगा ले रहे। तो इसमें मैं ये बात कोई सियासी लीडर के तौर पे नहीं कर रहा, सिर्फ पाकिस्तानी के तौर पे नहीं कर रहा, मेरा इस पे, जिस तरह आपने कहा कि 30 साल का मेरा अरसा गुजर गया इंडिया साउथ एशिया को स्टडी करते हुए, तो जो मुझे नज़र आ रहा है सर जी कि इंडिया अब ना जो इसके हिस्से में ना, इस लड़ाई में, अमेरिका और चीन की लड़ाई में इंडिया के हिस्से, इसके मज़ीद हिस्से होकर नज़र आते हैं मुझे। बस ये मेरा मुख्तसर सा एनालिसिस है। नाज़रीन, वैसे मैं तो ये कहता हूँ कि जो मुल्क भी है वो उसको सलामत रहना चाहिए, महफूज रहना चाहिए, लेकिन भारत जैसे ममालिक जो दूसरे ममालिक के टुकड़े कर देते हैं, बखेर के रख देते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनके अंदर मुदाखलत करते हैं, दहशतगर्दी भी करते हैं, ऐसे मुल्क को अपने किए की सज़ा मिलती है। और मुझे भी ये लगता है कि भारत के टुकड़े होंगे, और उन टुकड़ों में से एक वो टुकड़ा भी होगा जिसको हम कश्मीर कहते हैं। इंशाअल्लाह ताला जो मकबूजा कश्मीर है, जल्दी वो आज़ाद कश्मीर की शक्ल में हमारे सामने आएगा। आज़ाद कश्मीर हमारा और जो आजकल भारत के पास मकबूजा कश्मीर है, ये मिलकर पाकिस्तान के साथ इलाहा करेंगे तो पाकिस्तान मज़ीद मजबूत हो जाएगा और भारत बिखरता ही चला जाएगा। डॉक्टर मुनव्वर साहब के साथ हमारी मज़ीद नशिस्तें भी होंगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।